हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 10th यूनिट आपके पास क्लास 10th और हम यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.2 राइट। तो 5.2 यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस यूनिट 5 का हमारे पास 5.2 कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और हम यहाँ पे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 8 क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने क्वेश्चन कवर कर दिया है बेटा आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को पिछले क्वेश्चन की जरूरत है तो आपको मेरा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा इस चैनल का राइट। तो देखते हैं हम यहाँ पर 8वें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखो 8वां क्वेश्चन आपके पास, देखो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा आपको आपको समझाऊँ। ये 8वां क्वेश्चन यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये रहा 8वां क्वेश्चन आपके पास। कहता है एक एपी में 50 पद हैं। कहता है एक एपी में क्या है 50 पद है, इसका तीसरा पद 12 है। ठीक है, एक एपी में 50 पद है, इसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106। इसका 29वां पद आपको क्या करना है, ज्ञात करना है बेटा। ठीक है ना, 29वां पद आपको याद करना है। देखो इस क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या है कि कुल पद ही कितना 50 है और जिसका तीसरा पद क्या है बेटा 12 है। तीसरा पद क्या है 12 है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बहुत 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 इजी क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 लिखा मैंने और यहाँ पर जो कहता है सबसे पहले मैंने इसको पकड़ा कि जो कहता है ना तीसरा पद 12 है, तो मैंने लिखा A3 क्या लिखा मैंने A3 12 है। तो मैंने आता है A3 को मैं क्या कर रहा हूँ कि A3 मैंने आपको समझाया हुआ है कि A प्लस में क्या होता है 2D होता है। तो ये क्या है A प्लस में 2D लिखकर और इक्वल टू मैंने बाहर लिखा, समीकरण नंबर 1 बन गया। अच्छा, दूसरा समीकरण कैसे बनेगा। दूसरा समीकरण कहता है AP में 50 पद है। क्वेश्चन क्या बोला, इस AP में 50 पद हैं, अंतिम पद 106 है। तो यानी इसका मतलब A50 है ना। इसका मतलब क्या हुआ A50 अंतिम पद 50 है तो A50 आपके पास 106 है। क्या है A50 क्या है, क्योंकि कुल ना इस पद में ही एपी में 50 पद है तो अंतिम पद क्वेश्चन में 106 देगा। तो यानी 50वां पद क्या होगा 106 होगा। इस बात को आपको क्या करना है समझना है बेटा। ठीक है, तो A50 क्या लिख दिया मैंने 106 लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या आते हैं ना A प्लस में है ना, A प्लस में क्या हो जाएगा 49D। तो ये आ गया आपके पास 106। समीकरण नंबर क्या बन गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करना है बेटा आपको सॉल्व करना है। तो लिखोगे आप समीकरण एक में से ना 2 को घटाने पर 2 को, ठीक है, घटाने पर, ठीक है बेटा। तो समीकरण 1 में से 2 को मैंने घटाया तो समीकरण 1 क्या है बेटा आपके पास A प्लस में 2D ना इक्वल टू 12 और आपके पास यहाँ पे A प्लस में ना 49D है और इक्वल टू 106 है। तो उसने घटाया, तो घटाने से क्या होगा बेटा, ये जो नीचे वाले जो लाइन होता है निशान बदलना होता है। तो ये प्लस का तो माइनस का हो गया बेटा, और ये प्लस का तो ये भी माइनस का हो गया, ये प्लस का तो क्या होगा ये भी माइनस का हो गया। ठीक है ना। अब क्या होगा, ये देखो ऊपर वाले को तो जो निशान है उसी तरीके से हमें उसके बारे में सोचना है। ठीक है, लेकिन जो नीचे वाला है ना, अब इस नीचे वाले को निशान को देखना है। अगर ये प्लस का तो माइनस का मानना है, ये प्लस का तो इसको माइनस का मानना है, इस तरीके से। तो ये प्लस का माइनस से कैंसिल इफेक्ट देगा, ए से कैंसिल हो गया, 49 में से 2 गया तो माइनस का 47D हो गया बेटा। ठीक है ना। अब 106 में से 12 गया, 106 में से 12 गया तो देखो 6 में से 2 गया 4 और 10 में से 1 गया तो 9, तो 94 आ गया। और क्यों, चूंकि आपको बेटा ध्यान देना है क्योंकि 106 बड़ा है तो ये भी क्या आएगा माइनस का ही आएगा। तो डी को आप यहाँ छोड़ेंगे तो माइनस का 94 बटे में क्या आ जाएगा 47 आ जाएगा, माइनस और कट जाएगा। और यहाँ पे क्या आ गया आपके बेटा, ये कट के क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 47 दूनी 94, तो डी की वैल्यू आ गई आपके पास 2। डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 आ गई। ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है, जब डी की वैल्यू आपको पता लग गया हो तो यहाँ पे देखो मैं ए की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। लिखोगे डी का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 1 में रख देता हूँ, 1 में रखने पर। ठीक है बेटा। समीकरण 1 क्या है बेटा आपके पास यहाँ पर A प्लस में 2D इक्वल टू 12 है। तो जो A की वैल्यू है ना, हाँ, तो A की वैल्यू हमें निकालना है क्योंकि देखो हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि 29वां पद ज्ञात करना है। 29वां पद ज्ञात करना है बेटा। तो कोई भी पद ज्ञात करने के लिए आपको जो आवश्यकता होती है वो A की आवश्यकता होती है और D की। अगर आपको A मतलब पहला पद पता हो और D आपको मतलब सार्वंतर पता हो तो कोई सा पद निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मुझे D तो यहाँ निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, अब मुझे A निकालना है, आपको सोचना है। ठीक है ना। तो A और D की वैल्यू क्या आपके पास 2 है, तो आपके पास A यहाँ पे मैंने D की वैल्यू 2 रख दिया और बीच में कोई नहीं सा गुणा का निशान, तो गुणा के साथ मैंने गुणा का निशान लगाया। तो देखो A और 2 गुना 2 क्या वो 4 हो गया और ये होगा 12। तो A की वैल्यू क्या होगी 12 में से 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और A की वैल्यू क्या आ गई बेटा 8 आ गया। ठीक है, तो A मुझे पता लग गया और D मुझे पता लग चुका। तो अब मुझे क्वेश्चन में मुझे 29वां पद याद करो, 29वां। तो 29वां पद याद करना मेरे लिए क्या हो गया, आसान हो गया।
A29 का फार्मूला लगा दूंगा। तो फार्मूला क्या होता है, A प्लस में जितना वो बोलते हैं 29वां, तो A प्लस में 28 डी होता है। तो A क्या होगा 8 और डी की वैल्यू आपके पास बेटा 2 है। तो 8 और 28 दूनी क्या होगा 56 हो गया। तो आपके पास 56 और 8 कितना हो 64 हो गया। दिस इज द क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। A29 क्या हो गया बेटा आपके पास 64 हो गया, राइट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे हमने यहाँ पे कवर किया, क्वेश्चन नंबर 8 कवर किया। अब यहाँ पे अगले उसमें देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा किस तरीके से कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, देखो कहते हैं यदि किसी एपी के तीसरे और 9वां पद, तीसरा पद बोला है क्वेश्चन में, तीसरा और 9वां पद, तीसरा पद 4 है और 9वां पद क्या बेटा -8 है। वो ध्यान देना है यहाँ पे, देखो तीसरा पद क्या है, तीसरे और 9वां पद क्रम से 4 और 8 है। तो तीसरा पद 4 है और 9वां पद क्या बेटा आपके पास -8 दिया है। तो फिर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो क्वेश्चन में बोला हुआ तीसरा पद क्या है बेटा, तीसरा पद बोला हुआ है आपके पास 4। तो मैंने A3 क्या लिख दिया 4 लिख दिया। बेटा आप जरूर अपने साथ जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने साथ आपको बुक लेकर बैठना है और जैसा जैसा मैं क्वेश्चन में कर रहा हूँ तो बुक के साथ पढ़ कर आपको रिलेट भी करना है, ठीक है ना, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो क्वेश्चन में 30 कहते हैं तीसरा पद 4 है, तो मैंने A3 बराबर क्या 4 हो गया। यहाँ लिखना A, तो आपके पास क्या हो जाएगा A3 को हटा के लिख सकता हूँ मैं। A3 का मतलब होता है A प्लस 2D, एक कम हो जाता है, इक्वल टू 4। तो इक्वेशन क्या बन गया, समीकरण नंबर 1 बन गया ये। अब दूसरे समीकरण के लिए क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 9वां पद -8 है। तो यहाँ पे 9वां पद है ना, तो क्या है -8। तो यहाँ पे मैं आते हैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो A प्लस में ना A9 को क्या लिख सकता हूँ बेटा 8D। तो ये आ गया 8 आ गया, -8 है -8, ये समीकरण 2 बन गया। तो मैं क्या लिखूंगा, अब क्योंकि A से 1 मुझे कैंसिल कर दो ताकि D की वैल्यू पता लग जाए। तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पर घटाने पर, 2 को घटाने पर, ठीक है बेटा। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाए तो A प्लस में क्या आ गया 2D हो गया और यहाँ पे A प्लस में क्या है बेटा आपके पास 8D है और ये -8 है। निशान चेंज करूंगा, ये प्लस का तो माइनस हो गया, प्लस का तो ये माइनस हो गया और ये माइनस का है तो बेटा ये प्लस का हो गया, ठीक है ना। तो ये A से कैंसिल हो गया, 8 में से 2 गया तो 6 आ गया और माइनस का 6 आएगा, क्यों, क्योंकि 8 बड़ा है। और यहाँ पे देखो यही प्लस का ये प्लस का, तो 8 और 4 कितना होगा 12 आ गया। तो D बराबर क्या होगा, तो बेटा 12 बटा और 6 क्या हो जाएगा इसके बटे में आएगा, उसे काटोगे आप तो D की वैल्यू क्या आ गया, देखो 6 दूनी 12, 2 बार में कटे और ये माइनस है तो माइनस का भी निशान आएगा। तो यहाँ पे D की वैल्यू क्या आ गया आपके पास -2 आ गया, D की वैल्यू क्या -2। अच्छा, तो D अगर मुझे पता लग जाए तो बेटा फिर मुझे क्या करना होता है ना, आपको पता होना चाहिए कि फिर वही करना क्या पड़ता है। तो जब D अगर आपको पता लग जाए तो आपको A निकालना होता है। तो फिर आपको क्या करना है, D का मान समीकरण, ठीक है, D का मान समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखने पर जब D का मान समीकरण 1 में हम रखेंगे तो उससे हमें A की वैल्यू निकल गया और जब A की वैल्यू पता लग जाए तो बेटा फिर कोई सा भी पद आप निकाल सकते हो, कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। तो समीकरण 1 क्या आपके पास, समीकरण 1 बेटा ये रहा आपके पास A प्लस में 2D इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो A की जो वैल्यू है निकालना है हमें और D आपके पास क्या निकल गया -2 निकल गया, तो मैंने -2 रख दिया यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इक्वल टू 4 हो गया, तो A 2 गुना में 2 गया -4 हो गया है ना। तो मतलब एक माइनस का एक प्लस का तो गुणा करेंगे -4 आ गया, तो एक को यहाँ छोड़ेंगे तो 4 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और आपके पास 4 और 4 क्या आ गया 8 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास A की वैल्यू पता लग गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सर कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, पद मतलब कौन सा पद, मतलब आपको n निकालना है। क्या निकालना है बेटा, आपको n निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम an का फार्मूला लगाया, an का यानी A प्लस में n माइनस में D होता है। जब आपसे ऐसी क्वेश्चन पूछा तो कौन सा पद, तो आपको यही फार्मूला लगाना होता है, ठीक है ना। अगर आपसे 20वां पद पूछता, 18वां पद पूछता है, 20वां पद पूछता तो A प्लस में 18वां पद तो A प्लस में 17D। लेकिन अगर आपसे कौन सा पद तो आपको फिर यही फार्मूला लगाना है। an का फार्मूला होता है A प्लस n माइनस में 1 इंटू में D होता है। तो कौन सा पद शून्य होगा, तो यानी कौन सा पद शून्य होगा, मतलब an आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि जो an है यानी शून्य कौन सा पद होता है। यहाँ पे an की जगह शून्य रखना है और A आपके पास 8 हो गया और n कौन सा पद होगा, तो n आपको निकालना है, कौन सा पद मतलब n निकालना है, n आपको मालूम नहीं। और D की वैल्यू आपका देखो A की वैल्यू की जगह मैंने 8 लिख दे क्योंकि हम निकाल चुके हैं, ये A की वैल्यू ये रहा ना 8 और इस फार्मूले में n मुझे कौन सा पद निकालना है तो n तो n रह जाएगा, ये ऐसे इस तरीके से। और D की वैल्यू क्या बेटा -2 है, तो आप यहाँ पे -2 यहाँ पे D की जगह फीड कर देंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, जो 8 है बेटा वो इधर आएगा और ये प्लस का 8 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो n माइनस में 1 और ये हो जाएगा -2 रहा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इंटू में 2 है ना, तो ये क्या आ जाएगा बटे में आ जाएगा बेटा, -2 क्या आ गया इसके बटे में आ गया और n -1 रह गया। तो इस माइनस कैंसिल हो गया
और 2 चौक 8 यानी 4 आ गया, और n माइनस है 1, तो 1 को आप इधर लेके आओ, माइनस को इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो आपके पास ये क्या आ गया 5 ना, ये 5 आ गया आपके पास, n की वैल्यू 5 आ गया। तो आप यहाँ पे फाइनली लिख सकते हो कि अतः है ना पाँचवां पद क्या होगा बेटा, पाँचवां पद क्या होगा, शून्य होगा, पाँचवां पद क्या होगा, शून्य होगा। तो आपके पास ये राइट आंसर हो गया, पाँचवां पद शून्य होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, 9वां क्वेश्चन भी यहाँ पे हमने क्या किया, कवर कर लिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हम 10वां क्वेश्चन भी हम यहाँ पे कवर करते हैं आज इस वीडियो में, ठीक है ना। कम से कम 3-3 4-4 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, तो तभी हमारा ये सिलेबस भी जल्दी जल्दी खत्म हो पाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो कहता है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है ना, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो उसका सारवंतर ज्ञात करना। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कहता है 17वां पद उसके 10वें पद से, तो जैसा क्वेश्चन में कहा गया बेटा वो कुछ नहीं, बिल्कुल वैसा ही एग्जैक्ट आपको क्या करना है, एक इक्वेशन ना एक तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करना है, आप ऑटोमेटिक आप इसका आंसर निकाल कर लेकर आ पाएंगे, ठीक है ना। तो कहते हैं 17वां पद, देखो अतः ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, मैंने लिखा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो क्या क्या कहा जा रहा है कि 17वां पद यानी 17वां पद उसके 10वें पद से, 10वां पद मैंने लिखा है, 17वां पद क्या हो A17, 10वां पद क्या हो A10, जो 17वां पद है वो 10वें पद से क्या है 7 अधिक है, तो मैंने 7 अधिक कर दिया, 7 क्या कर दिया, अधिक कर दिया, ऐसा ही क्वेश्चन में बोला हुआ है। अब इसी के अंदर मेरा डी छुपा हुआ है जो कि मुझे निकालना है, ठीक है ना। तो 17वें पद की जगह बेटा, 17वें पद की जगह आप लिख दो a प्लस में क्या लिख सकते हो 16d, मैंने आपको सिखाया जो सा पद बोलता है तो आपको एक कम करना 16d हो गया। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 10वां पद है तो a प्लस में क्या लिख सकते हो 9d लिख सकते हो, और प्लस में 7 तो पहले से है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो, देखो यहाँ भी बराबर किधर a है, बराबर किधर भी a सेम है, तो a से क्या होगा कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया आपके पास 16d, 9d प्लस में 7, तो ये 9 क्या हो जाएगा बेटा इधर आ जाएगा, d क्या हो जाएगा 9 क्या हो जाएगा 9d इधर हो जाएगा, ताकि d वाला एक तरफ कर पास जाती राशि एक तरफ करके घटाना होता है, हाँ तो ये d इधर आकर माइनस होकर यहाँ बच गया 7, तो 16 में से 9 का घट गया तो 7d आ गया, और यहाँ पे 7 आ गया, तो d की वैल्यू होगा 7/7, 7/7, 7 से 7 कट गया तो 1 आ गया, तो यानी d की वैल्यू क्या बेटा 1 आ गया। इस तरीके से आपका यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था कि सारवंतर ज्ञात करो ना, क्या पूछा था सारवंतर, यहाँ डी क्या होता है सारवंतर ही होता है, तो अतः सारवंतर आप लिख सकते हो यहाँ पर सारवंतर इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, निकल के डी निकल के आया। तो ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में हमने 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया, और होपफुली आपको ये समझ में भी आया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आए तो जरूर अधिक से अधिक बच्चों को इस वीडियो को शेयर करना है, और आपको अधिक से अधिक इस वीडियो को क्या करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। कमेंट इसलिए कि अगर इस वीडियो में कुछ कमी रह जा रही है ना, जो कि कुछ वीडियो से कंसर्न, कुछ समझाने से कंसर्न, तो प्लीज़ बेटा आप ज़रूर उस कमेंट्स में लिखो, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं और आपको मैं है ना, आपको मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बना के दे पाऊँ, ताकि आपको मैं बना पाऊँ मैथ में बहुत, मतलब मैथ में एक उम्दा स्टूडेंट बनाकर आपको दिखा पाऊँ, है ना। तो मेरा ये बिल्कुल फोकस है, तो प्लीज़ आप ज़रूर ना कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। थैंक यू बेटा।